धन्यवाद शिवमोहन। न्यूज डेस्क पर आज मैं रेडियो सखी माधवी। एक समाचार आज जो सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है, सभी अखबारों में अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुआ है। Administration aims to extend financial help to 2 lakh artisans, youth of Jammu, सिन्हा। दस्तकारों को मिला जम्मू हाट का तोहफा। एलजी यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स जम्मू हाट। गवर्नमेंट्स अल्टीमेट एम टू प्रमोट बिजनेस विद ईज, डॉक्टर जितेंद्र। जम्मू डिवीजन के 2 लाख कारीगरों और युवाओं को आर्थिक मदद देगा प्रशासन और ये प्रशासन का लक्ष्य है, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। पीएम ऑफिस में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले कल 31.63 करोड़ रुपए की लागत से बना जम्मू हाट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। उधर उपराज्यपाल ने कहा कि कारखंडर योजना के तहत कारीगरों और बुनकरों को योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपए देगी और कच्चे माल और अन्य सामान के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आज ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। एक अन्य समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी है, कंप्लीट पीसफुल बंद इन जम्मू on host of issues raised by traders. Administration invites chamber for talks on all demands. जम्मू बंद, नहीं खुले बाजार, स्मार्ट स्टोर के विरोध में बंद रहे बाजार, जगह जगह प्रदर्शन। जम्मू बंद के चलते बाजारों में छाई रही वीरानी। इस बंद में ट्रांसपोर्ट संगठनों ने समर्थन नहीं किया, आम दिनों की तरह दौड़े सड़कों पर वाहन। ये बंद जम्मू कश्मीर में रिलायंस स्टोर खोलने के विरोध में किया गया। एक और समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, वो कोरोना से संबंधित है। कोरोना से मौत पर 50,000 रुपए मुआवजा राज्य आपदा कोष से किया जाएगा भुगतान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी ये जानकारी। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुरूप डेथ सर्टिफिकेट होने पर होगा भुगतान। केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी मिलेगा मुआवजा। एक और समाचार प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है, बिग रैकेट वांटेड दरबार मूव टू सस्टेन J&K won't run on whims and fancies of some persons, LG। दरबार मूव की आड़ में चल रहा था बड़ा रैकेट। कुछ लोग अपने हितों के लिए इसे बनाए रखना चाहते थे। फाइलें गायब हो रही थी, अब ई ऑफिस शुरू कर दिया गया है। कुछ लोग काम करने को तैयार नहीं। राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे दुर्गम गांव खोड़बनी की बेटी वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर गुज्जर समुदाय से संबंधित तायरा रहमान ने पेश की मिसाल। लोगों ने राजौरी में मनाया जश्न। इससे पहले राजौरी की एक अन्य बेटी नाया सूरदिन भी फ्लाइंग ऑफिसर बन चुकी हैं। नए मिशन पर निकले प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। वो शुक्रवार को यानी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और जापान से रिश्तों को भी मजबूती देगी ये यात्रा। वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी शिरकत करेंगे। आतंकियों के मददगार 6 कर्मी सेवा मुक्त। वन विभाग का रेंज अधिकारी, 2 पुलिसकर्मी, 2 शिक्षक और 1 जूनियर इंजीनियर पर गाज। रेंज ऑफिसर टीचर्स among 6 more employees sacked for militancy links. Cop in DM's escort duty was HM militant.
आतंकियों के मददगार 6 और कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेंज ऑफिसर, 2 पुलिस कर्मचारी और 1 जूनियर रेंजर पर गाज करी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे ये कर्मचारी। एक और समाचार आज प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है और सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। नगरोटा सैनिक स्कूल में सीबीआई का छापा। स्कूल में सामान की खरीद में लाखों रुपए का घोटाला चल रहा था और यही मामला आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टाल नहीं सकते नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को अवसर। लड़कियां इसी साल नवंबर में होने वाली परीक्षा में शामिल होंगी। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ हैं मेरी साथी फरहीन। धन्यवाद। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा, 3000 किलोग्राम हेरोइन की सप्लाई के पीछे असली खिलाड़ी पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ। अफगानिस्तान में नहीं है अफीम से हेरोइन बनाने की फैक्ट्री। 25,000 विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवारों का राहत भत्ता बहाल। अतिरिक्त जिला जज जम्मू ने एक ठेकेदार की याचिका के बाद जारी किया यह आदेश। जेएंडके रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मिली तिरंगे के रंग वाली 95 नई बसें। ग्रामीण इलाकों में चलेंगी ये बसें। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को एक साल में 500 वाहन मिलेंगे। युवाओं को जॉब पोर्टल पर मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की जानकारी। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए नवंबर तक शुरू किया जाएगा जॉब पोर्टल। तालिबान ने यूनाइटेड नेशंस में सीट मांगी। मान्यता दिलाने के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान ने तेज की कवायद। जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह का आज 127वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। हैदराबाद पर भारी पड़ी दक्षिण अफ्रीकी पेस जोड़ी। रबादा ने झटके 3 और एनरिच को मिले 2 विकेट। दिल्ली ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से दी शिकस्त। भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने मेजबान अमेरिका को हराकर बुधवार को तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जापान में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेगी जम्मू की बवलीन। 27 अक्टूबर से शुरू हो रही 38वीं वर्ल्ड रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज आंशिक तौर पर आकाश पर बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:28 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 6:21 पर होगा।